बार मैं मौला अली के साथ कब्रस्तान गया। हम भी जाते कब्रस्तान, इधर से खिलखिलाते गए, उधर से खिलखिलाते निकल गए। प्लाट की बात कब्रस्तान में होती है, दुकानों की बात कब्रस्तान में होती है, रिश्तों की बात कब्रस्तान में होती है। अब तो कब्रस्तान में खाना पीना भी होता है। ये हालत है। और कब्रस्तान हुजूर जाते थे तो क्या हाल होता था, थोड़ा सा उस पे नजर कर। हजरत अबू हुरैरा कहते मैं हुजूर के साथ एक जनाजे में गया तो जनाजा रख दिया गया तो हुजूर अलैहिस्सलाम बैठ गए और बैठे बैठे कब्र को देखते थे और मैयत को उतारते हुए देखते थे। हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से भर गई और मिट्टी जो जमीन में थी वो भी तर हो गई, कीचड़ हो गया वहां। हमने कहा आका क्यों रो रहे? फरमाया कब्र को याद करके रो रहा, जिसके आने से कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनती, वो हुजूर कब्र को देखकर रो रहे। कुछ तो होगा कब्र में। तालीब उम्मत को तालीम देना मकसद है। हमने कब रोया? कब्रों को देखकर खिलखिलाते गए, खिलखिलाते निकल गए। हजारों कब्रें देखी, दर्जनों को अपने हाथों से दफन किया और ये पढ़ते हुए दफन। कभी ये गौर भी किया जो मैंने आयतें पढ़ी है ना, मिनहा खलकनाकुम व फिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम मैयत को मिट्टी देते वक्त ये इन आयतों को पढ़ते हैं। इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी में मिला दिए जाओगे, इसी से फिर उठाए जाओगे। सोचो वो दिन कितना भयानक होगा जिस दिन हमें मिट्टी में मिलाया जाएगा। मिट्टी में मिलाया जाए, इज्जत से नहीं मिलाया जाएगा, मिट्टी में अजाब के साथ मिलाया जाएगा। अगर खुदा को राजी ना किया, उसके महबूब को राजी ना। बल्कि मेरे अजीजों कब्र तो वो है, हाय हाय हाय। इब्ने हजर लिखते इस रिवायत को कि एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की। एक बुजुर्ग के हाथ पर एक कफन चोर ने तौबा की। तो बुजुर्ग ने पूछा तू क्यों तौबा कर रहा है? तो कहा कि कफन चुराते चुराते मैंने बहुत इबरत की बातें देखी तो अब मैं तौबा करना चाहता। तो उस वक्त तो उस बुजुर्ग ने पूछा ये बता कि तूने तो मुसलमानों ही के कफन चुराए हैं, तूने कितनी कब्रें ऐसी देखी कि जिसमें मुसलमानों के चेहरे किबले की तरफ थे और कितनी ऐसी देखी कि जिनके चेहरे किबले से फिर गए थे। तो वो कफन चोर कहता है अगर मैंने 1000 कब्रें खोली थी तो 999 लोगों के चेहरे मैंने किबले से फिरे हुए देखे और एक बंदे का चेहरा मैंने किबले की तरफ देखा। ये कब्र का हाल है। उन्होंने अपने उस्ताद को खत लिखा कि कफन चोर ने मेरे हाथ पे तौबा की है और अब वो कहता है कि मैंने 1000 लोगों की अगर कब्र खोली है तो 999 के चेहरे किबले से फिरे देखे, एक बंदे का चेहरा किबले की तरफ देखा। तो ये किबले से चेहरे क्यों फिर जाते कब्रों में? कब्र के अंदर किबले से चेहरा क्यों फिर जाता है? तो उनके उस्ताद लिखते हैं कि बात यह है जो लोग दुनिया में हुजूर की सुन्नत के खिलाफ अमल करते हैं मरने के बाद उनके चेहरे किबले से फिर जाते हैं। जो सुन्नत के खिलाफ अमल करे उनके चेहरे कब्र में फिर जाते किबले से। जो फर्ज भी अदा न करे, जो फर्ज भी अदा न करे, जिनकी जिंदगी में फर्ज भी सुन्नत के खिलाफ, यानी दाढ़ियां मुंडाई, मरने के बाद चेहरा किबले से फिरा हुआ, शराब पिया चेहरा फिरा हुआ, गीबत की चेहरा फिरा, हराम खाया चेहरा फिरा हुआ। गरीब नवाज मुझे याद आते, एक बार हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला वुजू करने, सुन्नत की बात है, फर्ज बहुत बड़ी चीज सुन्नत। वुजू करते करते सरकार गरीब नवाज ने जल्दी जल्दी में वुजू के सफर में थे, जल्दी में वुजू किया। वुजू के बाद नमाज पढ़ी तो लज्जत नहीं आई नमाज में। इसका मतलब नमाज में लज्जत है, तभी तो लज्जत आती। हमें कुछ नहीं मिलता ना, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि खाने में उसको मजा नहीं आता, बल्कि दाल भी कड़वी लगती है, बिरयानी भी कड़वी लगती है, अचार भी कड़वा लगता है। वजह क्योंकि उसको हुआ है टाइफाइड, इसलिए उसको सब खाने बुरे लगते हैं। अरे क्या यार, छोड़, क्या पका के रखा है। कभी कभी उस पर झगड़ा भी होता है। मेरे अजीज तुझे बीमारी है ना, इसलिए तुझे खाने अच्छे नहीं लगते। लोग कहते क्या नमाज नमाज की बात लोग लगाते। अरे नमाज की लज्जत एक बार मिल जाए तो तलवारों से जख्मी भी हो जाए तो नमाज न छोड़े, ये लज्जत है नमाज की। नमाज की एक बार लज्जत मिल जाए तो फिर मौला अली के रंग में कहोगे
कि अगर जन्नत मिली और नमाज का मौका मिले तो हम जन्नत छोड़ दे मगर नमाज ना छोड़े। ये नमाज की लज्जत मिलती नहीं ना, लज्जत वजह खाने की लज्जत इसलिए नहीं मिलती कि टाइफाइड का मर्ज है, नमाज की लज्जत इसलिए नहीं मिलती कि गुनाहों का मर्ज है। अगर गुनाहों का मर्ज खत्म हो जाए तो खुदा की इज्जत की कसम नमाज वो लज्जत है कि आदमी सारी दुनिया एक तरफ नमाज एक तरफ। नमाज की लज्जत, जिन्हें लज्जत मिली है वो पूरी पूरी रात सजदे में रहे। जिन्हें लज्जत मिली है उनके तीर खींच लिए गए, उन्हें खबर नहीं हुई। जिन्हें लज्जत मिली तो गरीब नवाज सरकार फरमाते लज्जत नहीं मिली उस दिन नमाज। मैं हैरान हुआ क्यों लज्जत नहीं मिली नमाज में। गौर किया तो पता चला मुराकबा करने के बाद कि वुजू में उंगलियों का खिलाल करना नबी पाक की सुन्नत है। उंगलियों का खिलाल करना हुजूर की, वो जल्दी में मैं भूल गया। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं उस शर्म में मैंने, उस हया में, उस गम में मैंने 40 साल तक आसमान की तरफ कभी नजर नहीं उठाई। ये सोच कर कि फराइज के बारे में तो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा, लेकिन सुन्नतों के बारे में हुजूर की अदालत में जब खड़ा किया जाएगा हुजूर पूछेंगे कि तूने मेरी सुन्नत क्यों छोड़ दी, तो मैं हुजूर को क्या जवाब दूं। सोचे तो सही ना, सोचे तो सही। या अल्लाह पूछेगा कि तूने मेरे महबूब की सुन्नत क्यों छोड़ी, तो मैं जवाब क्या दूं। और सुन्नत छोड़ने पर चेहरा किबले की तरफ से फिर जाता है। तो जो फराइज पर अमल नहीं करते, इसलिए इस सुन्नी इज्तिमा में आने वालों ये भूल जाओ कि यहाँ कोई आप लतीफा सुनोगे। आपको यह इसलिए बुलाया गया है कि अपने अमाल पे रो लो, अपने गुनाहों का एहसास कर लो, अपने आप को बदल डालो, तब्दील करो, वरना दिन क्या देखना है। एक दिन वो है जिसे कब्र कहते हैं। कब्र में जहां का दिन भी रात से बदतर है, बदतर दिन भी रात से बदतरीन है, वहां की रात कितनी भयानक होगी। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यिब कहते हैं कि मैं एक बार मौलाए कायनात शेर खुदा अली ये मुर्तजा के साथ कब्रिस्तान गया। जब हम दोनों कब्रिस्तान में पहुंचे तो मौला अली ने कब्र वालों को सलाम किया, तो हमने कब्र वालों का जवाब भी सुना। मौला पाक ने सलाम किया तो कब्र वालों का जवाब भी सुना। फिर मौला अली शेर खुदा ने कहा, ए कब्र वालों ये बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया जब तुम हमसे जुदा हो गए। जब तुम हमसे जुदा हुए तो अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया। तो कब्र से आवाज आई, अली पहले ये बताओ कि हम आपसे जुदा हुए तो आप लोगों पर क्या गुजरी वो बताओ, फिर हम अपने अहवाल बताते हैं। तब चूंकि मौला अली से सवाल था, बाबे मदीनतुल इल्म से सवाल था, शेर खुदा से सवाल था, फातेह खैबर से सवाल था, दामाद रसूल से सवाल था, अखी रसूल से सवाल था, ज़ौजे बतूल से सवाल था, अबुल हसनैन से सवाल था, नातिक़े कुरान से सवाल था, सरकार अली ये पाक से सवाल था। तो मौला अली ने कहा, सुनो, तुम अगर ये चाहते हो कि तुम हमसे जुदा हुए, हम पे क्या गुजरी तो सुन लो। फरमाया, पहली चीज ये हुई कि तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। यही है पहली बात, सबका माल तकसीम होना है। जमा लो कितना जमाते हो, कमा लो कितना कमाते हो, रूह निकली सारा माल वारिसों में तकसीम होगा। और लोग तो आज बेटे यार, बेटे बेटियां, बाप का जनाजा उठता है, लोग प्लान करने लगते हैं कि अब बाप की विरासत तकसीम होगी तो मैं ये करूंगा और मैं ये कर। मगफिरत की किसी को पड़ी, बल्कि मेरे अजीज अवाम तो अवाम है। हमने बाज खवासों को देखा है, बाप का जनाजा पड़ा हुआ है और अभी से झगड़ा शुरू हो गया कि मेरा इतना और ये मेरा इतना। ये सूरत हाल है। अपनी मगफिरत की खुद फिक्र कर लो, अपनी बख्शिश का खुद इंतजाम कर लो। जाने वाले जाते जाते कुछ कर ले अपने वास्ते, वरना एक दिन तू भी तरसेगा फातिहा के वास्ते। कुछ कर लो, अपने लिए कुछ कर लो, अपना भला चालो, अपना भला चालो। दूसरों को नफरत करते करते इतनी नफरतें भर गई है दिल में कि अब अपने आप से भी प्यार न रहा। खुद की मगफिरत का इंतजाम कर लो, खुद की बख्शिश का इंतजाम कर लो, आमाल पे रो लो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जो लोग अपने गुनाहों पर तन्हाइयों में रोते हैं, अल्लाह ऐसे बंदों को
बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आओ रो लो, अपने अमाल पर गिड़गिड़ा लो, खुदा को मना लो, राजी कर लो अल्लाह को। मौलाए कायनात कहते तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों में तकसीम हो गया। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हारी न रही, अब वो तुम्हें याद नहीं करती। बड़े हाथ में हाथ देकर वादे किए थे, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे और तुम हमें नहीं भूलोगे। यही था ना मेरे अजीज, जिसके लिए ताजमहल बना है, जिसके लिए उसके इंतकाल के बाद भी शाहजहां ने दूसरी बीवियों से निकाह किया। वो मोहब्बत की निशानी जो मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वाले आजकल कह गए कि ये मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी। हम पूछते हैं गोरी चमड़ी वालों, ये तो बताओ जो दहशतगर्द होता है वो मोहब्बती कैसी है, और जो मोहब्बती होता है वो दहशतगर्द कब होता है? जो मुर्दों से इतना प्यार करे कि पूरा ताजमहल बना दे, वो जिंदों से कितना प्यार करता है। ताजमहल मुमताज की हयाती में नहीं बना, ताजमहल तो बादे इंतकाल बना है। और वहां दफन करने के लिए बुरहानपुर में जो है वो आहू खाना बना करके उसके जिस्म को मसाला लगा के रखा गया। अभी भी मौजूद है वो हमारे इलाके में बुरहानपुर में, कि वहां पर वो कि वहां रखा गया था। लेकिन बात मेरी वो नहीं है, उन्वान मेरा वो भी नहीं है। लेकिन ये कहता हूं जिसके लिए ताजमहल बना उसके बाद भी निकाह हुआ। शाहजहां ने दूसरी शादी की, उसके और भी शादियां की उसके बाद। तो ये मोहब्बतों की बात है, भूल जाते सब, शौहर भी भूल जाता है, बीवियां भी भूल जाती। मौलाए कायनात ने बिल्कुल सर्वे रिपोर्ट पेश की, आज के हालात देख लें। फरमाया कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हें भूल गई। बात तो ऐसी कि दूसरी शादियां कर ली उन्होंने, कोई ऐब भी नहीं था। बेवा दूसरी शादी कर सकती है, ऐब नहीं है। अगर बेवा का आजकल ये भी जिहालत और जाहिलियत है कि अगर कोई औरत बेवा होकर दूसरी शादी का प्लान करे तो औरतें उसको ताना देती है, कैसी बदबख्त है, कैसी बुरी है, बेहया है, शौहर मर गया दूसरी शादी की बात करती है। मैं कहता हूं वल्लाह, अगर बेवा होने के बाद दूसरी शादी करना ऐब होता तो मां खदीजतुल कुबरा कभी भी दूसरी शादी न फरमाती। कोई औरत है उनके बराबर? अगर बेवा होने के बाद दूसरी शादी करना ऐब होता तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा दूसरी शादी न फरमाती। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा की दूसरी शादी है, जनाबे खदीजा की दूसरी, बल्कि यूं कह ले कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के अलावा हुजूर की सारी अज़वाज मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई थी कोई भी कंवारी न थी, बस ये एक ही खातून थी जिनको कंवारी आने का शरफ हुआ। तो तलाक के बाद दूसरा निकाह करना ये भी मायूब नहीं है, और बेवा होने के बाद दूसरा निकाह करना ये भी मायूब नहीं है। बल्कि आज के पुरफतन दौर में तो मैं कहता हूं जल्दी से कर लेना चाहिए इद्दत के बाद, और घर वालों को भी कर देना चाहिए। आज का दौर बड़ा पुरफतन दौर है। निकाह वाली कहलाकर बदनाम हो जाना आसान है, बगैर निकाह के जराइम का पलंदा बनकर आखिरत खराब न करो। शराफत, झूठी शराफत है ये और क्या शराफत है कि निकाह से रुक गए और फिर कहने लगे कि फिर गुनाहों में मुब्तला हो गए। उससे तो बेहतर था कि दूसरा निकाह कर लेते, और कर देना चाहिए, कोई ऐब नहीं है। बेशुमार मिसालें, मैंने अब इससे बड़ी मिसाल क्या पेश करूं अज़वाज मुतहरात में। बल्कि हजरत अस्मा बिनते उमैस को देख ले आप, ये वो खातून अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन्हा पहले हजरत जाफर के निकाह में थी। हजरत जाफर की शहादत हुई तो उनका निकाह सिद्दीक अकबर के साथ हुआ, सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो फिर जनाब अस्मा बिनते उमैस का निकाह मौला अली के साथ, यानी तीसरा निकाह भी उनका हुआ। अब शराफत की निकाह का नाम जो है वो माज़अल्लाह बेहयाई नहीं है, बल्कि कंवारे रहकर गैर शादीशुदा रहकर ज़िना करना, गुनाह करना, ये बेहयाई है। इस्लाम कहता है जायज रास्ते इख्तियार करो। इसलिए अल्लाह ना करे अगर कोई औरत बेवा हो जाए उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो इद्दत के बाद कर सकती है, और घर वालों को भी चाहिए कर दिया करे। कोई तलाक पाए कर दिया करे, और वो कि नहीं मैं तो उसी के गम में रहूंगी। मेरी बहन, कुदरत ने अब तुझे गम से आजाद कर दिया, तब तुम कौन सा गम लेकर के बैठी। औरत के लिए शौहर का गम 4 महीने 10 दिन से ज्यादा का नहीं है, औरों के लिए तो 3 ही दिन है, शौहर का गम 4 महीने 10 दिन।
इद्दत के जो अय्याम, अब गम न कर, अब अपनी जिंदगी बेहतर कर ले, वरना अल्लाह न करे कभी नफ्स तुझे गलत रास्ते पे ले जा सकती। लेकिन हाँ, अगर कोई औरत वाकई नफ्स पे कंट्रोल करे और रुकी रहे, और कभी इस नीयत से रुकी रहे कि मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या होगा, उनकी खातिर रुकी रहे, और लेकिन पाक दामन रहे, फिर नफ्स पे कंट्रोल भी उसका हो, तो हुजूर फरमाते ऐसी औरत जो बेवा हो जाए, छोटे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो अपने आप को रोके रखे और पाक दामन रहे, ऐसी औरत को क़यामत के दिन जन्नत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पड़ोस नसीब किया जाएगा। ये भी फजीलत है, ये भी फजीलत है। लेकिन बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि सरकार मौला मुश्किल कुशा ने कहा कि तुम्हारी बेवाएं तुम्हें भूल गई, बास तो दूसरे निकाह कर ली, और फिर फरमाया जो तुम्हारे महल थे, मकानात थे, जिसके अंदर तुम किसी का आना जाना तुम्हें बुरा लगता था, अब उन महलों के अंदर तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए, उन महलों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर मौला अली फरमाते अब इससे ज्यादा क्या सुनाऊं कि हम पर क्या गुजरी तुम्हारे जाने के बाद। ए कब्र वालो अब तुम ही बताओ, ए कब्र वालो अब तुम ही बताओ कि तुम पर क्या गुजरी। सत सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं कि कब्र से गमगीन सी आवाज आई, अली तो सुनिए। एक कब्र से गमगीन सी आवाज आई, अली तो सुनिए, जब हम आपसे जुदा हुए तो हम पर क्या गुजरी। आवाज आई, अली जब कब्र में आए तो इतना अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था, एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था, मिट्टी मिट्टी है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। और अली सुनो सुनो, जिन आंखों पर बहुत इतराया करते थे, आंखों का बड़ा इस्तेमाल करते थे, सही गलत की कोई फिक्र न थी, वो आंखें पानी बनकर बह गई, हमारी आंखें पानी बनकर बह गई। और फिर आवाज आई, अली हमारे सारे बाल झड़ गए, सर के बाल, पूरे जिस्म के बाल झड़ चुके, आंखें पानी बनकर बह गई, सर के बाल झड़ गए। कितने बालों के लिए कितने हसास हैं, अगर किसी के बाल उखड़ना शुरू हो जाते, गंजा होने लगता है, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये तेल वो शैम्पू ये वो सब। कितना दुनिया में बालों की हिफाजत करने वालों, कब्र में बाल महफूज रहे, इसके लिए क्या इंतजाम किया। ये बाल झड़ने वाले हैं, अगर इसको झड़ने से बचाना है, वहां शैम्पू और साबुन की जरूरत नहीं है, वहां सजदों की जरूरत है, वहां पाक दामनी की जरूरत है, वहां गुनाहों से बचने की जरूरत है। आओ अपना जिस्म बचा लें, आओ अपने जिस्म की हिफाजत कर लें, कब्र में अपने जिस्म को तहफ्फुज दे दें। का अली बाल झड़, आज मेरी कौम का जो चलता है तो बाल उंगलियां डाले चल रहा है, बाल भी कटा रहे हैं यहूदियों की तरह, नसरानियों की तरह, मुशरिकीन की तरह। अब तो लोग बाल भी कटा रहे, तो बाल कटाने में लोगों का हाल चिपकली स्टाइल बाल में, हंसने की बात नहीं है, चिपक ऊंट का स्टाइल, इधर से टकला इधर से टकला उधर बाल। इस बारे में रिवायतें मिलती है, अगरचे मुहद्दिसीन ने उस पर ज़ोफ का हुक्म लगाया है, लेकिन इबरत के लिए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है कि करीब क़यामत मेरी उम्मत के लोग बुख्ती ऊंट की तरह अपने बालों को रखेंगे, यानी जैसे ऊंट को पूरे काट दिए जाते हैं बाल और ऊपर उसकी गद्दी रहती है। आप देखें नौजवान लड़के और उसको कटाने के लिए बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, कुछ लोग तो मुंबई बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों का सफर करते हैं बाल कटवाने के लिए। शर्म नहीं आती? माँ बाप बीमारी से उधर झुलस रहे, दवाइयों को पैसा नहीं देते और कई कई 100 रुपए सिर्फ बाल कटाने पे लगाते हो। बहन के जहेज के इंतजाम के लिए बूढ़ा बाप मजदूरी कर रहा है और दूसरों के देखा देखी तुम सैकड़ों रुपए बालों पे खर्च कर देते हो। हुजूर की सुन्नत के मुताबिक बाल रखने में शर्म आती है और उन बदबख्तों नचनियों की तरह बाल रख रहे हो। इन बालों का अंजाम क्या सुनो, ये बाल झड़ जाएंगे, कब्र में गिर जाएंगे, आंखें बह जाएगी। ये वो आंखें जिनसे गंदे मनाजिर, गंदी फिल्में, नंगी फिल्में, थिरकते हुए जिस्म देखते ये बहेगी और बाल झड़ जाएंगे। आओ, अगर बाल ही रखना है तो सालेहीन के तर्ज पे रखो, बाल ही रखना है तो सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, जिसको जैसा करते देखा करने लग गए।
हमारे लिए कोई आइडियल नहीं है। अल्लाह ने किसी नचनिए को, किसी गवैये को, किसी जानी को, किसी शराबी को अल्लाह ने हमारा आइडियल नहीं बनाया। हमें जो आइडियल दिया है, खुदा की इज्जत की कसम, वो आइडियल इतना खूबसूरत है, बल्कि खुद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। अगर चलना सीखो तो उन्हें देखो, बोलना सीखो तो उन्हें देखो, बैठना सीखो तो उन्हें देखो, खाना सीखो तो उन्हें देखो, सोना सीखो तो उन्हें देखो। खुदा की इज्जत की कसम, वो अदाएं इतनी दिलरुबा है, जो उन अदाओं पे अमल करता है वो भी खुदा का महबूब हो जाता है। अल्लाह अकबर, तेरी सीरत, तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। आओ नकल ही करना है तो उनकी नकल, लिबास में करें, बालों में करें, उठने में करें, बैठने में करें। अरे उनका चलना तो इतना खूबसूरत है कि कुरान कहता है ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, ये उनकी अदाएं चलने की। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले प्यारे हबीब। अगर वो सहाबा में बैठ जाए तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट मारने वाले महबूब। अल्लाह अकबर, हद तो ये है कि अगर वो प्यारा महबूब, वो प्यारे हबीब तकल्लुम रेज हो जाए तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि वो प्यारा हबीब। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया माल वारिसों में बटा, बेवाएं तुम्हें भूल गई, तुम्हारे घरों में तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। और फिर कब्र से जो जवाब आया कि आंखें बह गई, सर के बाल झड़ गए, और फिर कहा कि हमारे गालों को कब्र के कीड़े खा रहे हैं, जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। और फिर आवाज आई अली, हज़रत सईद इब्न मुसैयब कहते हैं अली ये पेट फट गया और इससे इतनी बदबू निकल रही है कि अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत न किया जाए, अगर हम पर कोई और भी अजाब मुसल्लत न किया जाए तो हमारे पेट की बदबू ही हमारे लिए बहुत बड़ा अजाब साबित हो सकती है। और हमारा कफन भी हमसे छीन लिया गया। अली इससे ज्यादा आपको और क्या कब्र के अहवाल बताएं। सईद इब्न मुसैयब कहते हैं ये सुनकर मौला अली इतना रोए कि मुझे डर लगने लगा कि रोते रोते अली ये मुर्तज़ा की जान न निकल जाए। तो मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह अली को तौफीक दे कि वो रोना बंद कर दे और उनको अल्लाह आफियत और अमन नसीब फरमा, सुकून नसीब फरमा। ये सईद इब्न मुसैयब रदी अल्लाह ताला का फरमाने। सोचो जिनको रसूल पाक ने जन्नत की बशारतें दी है वो कब्र के अहवाल सुनकर इस तरह रोते हैं कि लोग गुमान करते हैं कि कहीं जान ना निकल जाए, दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सुकून अता फरमा दे। लेकिन अपना हाल ये है कि दुनिया की रंगरेलियों में कब्र को भूल गए। इमाम कहते हैं अंधेरा घर अकेली जान